प्रदेश के वित्तीय हालातों को लेकर श्वेत पत्र लाने पर आज उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन रहा, जिसकी वजह से कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश ओवरड्राफ्ट हो गया। वर्तमान सरकार पिछली सरकार के कर्ज की भरपाई के लिए कर्ज ले रही है। जयराम सरकार गलत आंकड़े पेश करती रही और प्रदेश पर कर्ज बढ़ता रहा। कैबिनेट सब कमेटी 2 और बैठक आयोजित करेगी और 1 माह में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जून के बाद होगा। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार जो घोषणाएं कर रही है वो महज केंद्र के बजट पर कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए जो भी धनराशि आ रही है वो केंद्र से आ रही है। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए हिमाचल में केंद्र द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। तमाम सारी बड़ी योजनाओं पर धनराशि केंद्रीय बजट पर ही खर्च की जा रही है और प्रदेश सरकार का हाल ये है कि वो लाभ तो केंद्र की योजनाओं से ले रही है, मगर विरोध भी केंद्र का ही किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर सरकारी विभागों में सेवारत कर्मचारियों को स्थानांतरण का भय दिखाकर उन्हें जबरदस्ती कांग्रेस में शामिल करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर के साथ मीडिया पर वायरल हुए फोटो पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी है। सरकारी कार्यक्रमों में हारे और जनता द्वारा नकारे हुए नेता शामिल हो रहे हैं। सुंदरनगर में कांग्रेस की स्थिति यह है कि अब कर्मचारियों को डरा धमकाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रोड मैप बनाने में जुट गई है। वहीं पालमपुर में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए उसे विकसित करने की बात पालमपुर के विधायक और सीपीएस आशीष बुटेल ने कही। खासकर चाय बागानों को पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर को चाय की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चाय बागानों को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, उसके लिए कार्य किया जाएगा और पालमपुर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी योजना तैयार की जा रही है। हिमाचल में 100% बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। राज्य सरकार ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक से 15 दिन में वाटर सेस पर रिपोर्ट तलब की है। खासतौर पर यह रिपोर्ट लघु जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर मांगी गई है। 5 मेगावाट तक की क्षमता के बिजली प्रोजेक्ट वाटर सेस देंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट प्रबंधन ने वाटर सेस लगने के बाद आय 50 से 100% तक कम होने की बात कही है। इस फैसले के बाद लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस के असर का खौफ साफ नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मंजूरी का इंतजार बरसात से पहले खत्म हो सकता है। राज्य में 2650 किलोमीटर की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है। डीपीआर करीब 2600 करोड़ रुपए की है और इस डीपीआर पर मंजूरी का प्रस्ताव अब अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग की केंद्र सरकार से हिमाचल में पीएमजीएसवाई की मंजूरी जून महीने में कराने का आह्वान किया है, ताकि बरसात के दौरान प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सके और इससे जुड़े सभी कार्य बरसात से पहले पूरे हो जाए। बरसात के बाद इन सड़कों का रखरखाव और निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार को भरमौर पठानकोट हाईवे पर सेना का ट्रक पलट गया। सड़क पर जा रहे 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साई लोगों की भीड़ ने सेना के ट्रक को घेर लिया और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सुबह 8:50 पर यह हादसा हुआ और 11:20 पर जाम खोला गया। करीब 2.5 घंटे तक हाईवे पर वाहनों के पहिए थमे रहे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही को बहाल किया। मृतक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सेना का ट्रक जो है विपरीत दिशा में आकर युवक को टक्कर मारकर आगे बढ़ गया। परिजनों ने ड्राइवर पर कार्यवाही की मांग की है। हिमाचल में 13,058 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल टनल नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनकर उभरी है। जून के पहले सप्ताह में 2 लाख से ज्यादा पर्यटक अटल टनल देखने पहुंचे। मई महीने में भी 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने अटल टनल पहुंचकर यहां की खूबसूरत वादियों को निहारा। अटल टनल बनने के बाद पर्यटकों का यहां अब तक का ये रिकॉर्ड आंकड़ा है। अटल टनल में रिकॉर्ड टूरिज्म पहुंचने की बड़ी वजह 15 मई तक कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का होना है। प्रदेश में कई सालों बाद मई में भी रोहतांग और आसपास की चोटियों पर बर्फ गिरी है। हिमाचल में 2 दिन की धूप के बाद गर्मी का एहसास होने लगा है। जून में पहली बार राज्य के 12 शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान ऊना का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 36.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सभी शहरों के तापमान में 5 डिग्री तक का उछाल आया है। वहीं शिमला का
न्यूनतम तापमान भी जून में पहली बार नॉर्मल से 1 डिग्री अधिक के उछाल के बाद 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला का मिनिमम तापमान 18 डिग्री, केलोंग का 5.7 डिग्री और मनाली का 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कल और परसों भी तापमान में उछाल देखने को मिल सकता है।